सो गाइस, ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10। तो पिछली वीडियो में विंडो वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था विंडोज़ 10 में कितने सारे वर्जन अब तक आ चुका है। तो अगर आपको पता नहीं है तो आप आई बटन के ऊपर क्लिक करके इस वीडियो को अभी देख सकते हो। ओके, तो अब तक विंडोज़ जो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का जो विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, तो अब तक जो विंडोज़ का लेटेस्ट वर्जन है वो है विंडोज़ 11। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा विंडोज़ 10। तो 11 के ऊपर भी मैं एक वीडियो आपको बना के दे दूंगा। ये अभी अभी लॉन्च हुआ है तो इसलिए मैं इसको नहीं यूज़ कर रहा हूँ, बाद में इसको यूज़ करूँगा। ओके, तो बेसिकली विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मैंने आपको बताया था सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जो कंप्यूटर्स को ऑपरेट करता है। तो कंप्यूटर्स में 3 टाइप्स का सॉफ्टवेयर ही जनरली यूज़ होता है। पहला होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया जो पूरे कंप्यूटर्स को कंट्रोल करता है, वो है विंडोज़, मैक, लाइनक्स, उबुंटू। ओके, तो विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 60 से 70% यूजर्स ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत आसानी है। मतलब इसका इंटरफेस जो होता है बहुत ईजी होता है, इसलिए इसको बहुत सारे यूजर्स यूज़ करते हैं। मैं भी यहाँ पे विंडोज़ का ही यूज़ करता हूँ। अगर आप कोई अलग मतलब सॉफ्टवेयर का सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हो, मैक हो गया, लाइनक्स हो गया। मैक ज़्यादातर एप्पल की जो पीसी होता है एप्पल में ही होता है मैक, उबुंटू हो गया, लाइनक्स हो गया। अगर आप अलग कुछ यूज़ कर रहे हो तो आप मुझे कमेंट्स में बताना। ओके, तो विंडो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने बना है। मैंने आपको बताया था माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन एक सॉफ्टवेयर बनाने वाला कंपनी है। इसका सीईओ एंड चेयरमैन अभी सत्य नादेला हैं, जो हमारे इंडियन है, और उसका जो ओनर है वो है बिल गेट्स। ओके, तो हम अभी बात करते हैं काम की बात। ये है विंडोज़ 10 की जनरल लोगो, प्राइमरी लोगो। ये बैकग्राउंड में जो आपको दिख रहा होगा ये है विंडोज़ 10 की लोगो, और ये है मेरा चैनल का लोगो, प्रयास एम्पायर की ये लोगो। आपको पता ही होगा मेरा चैनल का नाम प्रयास एम्पायर ही है। मैं एक एजुकेशन एम्पायर बना रहा हूँ आप सबको लेके। ओके, जहाँ पे कंप्यूटर कोर्स फ्री ही होने वाला है, कोई भी पेड कोर्स यहाँ पे नहीं होने वाला है। ओके, अगर कोई पेड कोर्स आ जाएगा तो मैं आपको बाद में बता दूंगा। यहाँ पे 90% कोर्स फ्री ही होता है, आपको फ्री में ही पूरे लेटेस्ट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में वीडियो मिल जाएगा, आप देख सकते हो उसको। ओके, तो ये आपको जो डेस्कटॉप की जो पहला स्क्रीन होता है कंप्यूटर्स का, अगर आप किसी भी कंप्यूटर्स को ओपन करोगे तो उसका जो पहला स्क्रीन आएगा। ओके, तो एंड्रॉयड फ़ोन में उसको कहा जाता है वॉलपेपर, लेकिन यहाँ पे जो बैकग्राउंड होता है इसको पहला स्क्रीन को डेस्कटॉप ही कहा जाता है। डेस्कटॉप, DESKTOP। मैं वीडियो में जो कुछ बता रहा हूँ उसका थ्योरेटिकल मैं आपको नोट बना के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। ओके, तो ये हो गया। ये जितने सारे आपको यहाँ पे शो कर रहा है डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर, ये है आइकन्स। ओके, तो इसको ऐप्स भी कहा जाता है। ऐप का मतलब होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैंने आपको बताया था पहला सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके बाद है एप्लीकेशन, उसके बाद है यूटिलिटी। तो जिसमें हम काम करने वाले हैं जिस सॉफ्टवेयर में, उसको कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ही नहीं होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत सारे होता है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होता है। ओके, तो जो आइकन्स है आपको ये शो कर रहा होगा, इसको ये ग्राफिकली आइकन ही है। जो विंडोज़ है उसको GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ही कहते हैं, और जो CMD है उसको CUI यानी कमांड यूज़र इंटरफेस ही कहते हैं। क्योंकि कमांड प्रॉम्प्ट में जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वहाँ पे आपको कुछ भी करना हो आपको कुछ कमांड्स ही देना पड़ेगा। कुछ भी कमांड्स, कुछ भी करना हो, किसी फाइल्स को डिलीट करना हो, किसी को एडिट करना हो, किसी को कॉपी करना हो, ओके, किसको क्रिएट करना हो, तो आपको वहाँ पे जो भी फंक्शन आप करेंगे, जो भी कुछ करेंगे वहाँ पे आपको कमांड्स ही देना पड़ेगा। तो अभी मैं वीडियोस बना रहा हूँ CMD के ऊपर, तो उसको आप देखते रहना, आप पूरे CMD में मास्टर बन जाओगे। ओके, तो यहाँ पे है जो ये जो विंडोज़ है ये है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो यहाँ पे आपको ग्राफिक्स ही देख के ही आपको काम करना होता है। ये बहुत ही आसान होता है, क्योंकि आपको कुछ भी मतलब हम लोग देखेंगे उसके ऊपर क्लिक कर देंगे, ये एक्सेस हो जाएगा हमारा। ओके, तो इसलिए ग्राफिक्स ही ज़्यादा मतलब उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसको ज़्यादा ही यूजर्स यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत आसानी होता है। क्योंकि CMD में आप कितने सारे कमांड्स को मतलब याद करोगे, सभी कमांड्स को याद करना होगा, उसके बाद जाकर आप वहाँ पे काम कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे ये जो विंडोज़ है यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे ग्राफिक्स होता है, तो उसके ऊपर आप क्लिक करके कुछ भी कर सकते हो। ओके, तो जो पहला वाला आइकन है, आइकन 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है सिस्टम आइकन,
उसके बाद होता है शॉर्टकट आइकन, उसके बाद होता है फाइल एंड फोल्डर आइकन। तो सिस्टम आइकन होता है जब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, ओके, तो उसके साथ कुछ कुछ आइकन्स, कुछ कुछ एप्लीकेशन आ जाता है। एप्लीकेशन का जो पिक्चर होता है उसी को आइकन्स ही कहा जाता है। ये एक रिसाइकल बिन का पिक्चर है, ये सैंड ब्लास्टर का पिक्चर है, टैली प्राइम का पिक्चर है, ये उसी को कहा जाता है आइकन। ये एक एप्लीकेशन है, उसका जो सोर्स फाइल है वो मेरे ड्राइव के अंदर इंस्टॉल होके फाइल के अंदर ये रह चुका है। इसका जो ये पिक्चर दिख रहा है इसको कहते हैं आइकन, ओके। तो आइकन किसको कहते हैं? एक सॉफ्टवेयर का जो सर्किट का पिक्चर होता है उसी पिक्चर को ऊपर हम क्लिक करके इसको एक्सेस करते हैं, उसको आइकन ही कहा जाता है, ओके। तो ये है, ये रिसाइकल बिन है, ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉरी सिस्टम आइकन। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है। रिसाइकल बिन एक फोल्डर है जिसको हम डिलीट करेंगे। यहाँ पे जो कुछ भी हम डिलीट करेंगे वो चला जाएगा रिसाइकल बिन के अंदर। इसका नाम रिसाइकल इसलिए होता है, बाद में हम इसको रिस्टोर कर सकते हैं। मतलब ये परमानेंट डिलीट नहीं होता है। डिलीट 2 टाइप्स का होता है, एक होता है परमानेंट और एक होता है टेम्पररी, ओके। परमानेंट का मतलब ये होता है किसी भी फाइल्स को, किसी भी फोल्डर्स को हम डिलीट करेंगे तो वो ड्राइव से परमानेंटली का मतलब होता है पूरे चला जाएगा, मतलब ड्राइव से ही चला जाएगा। लेकिन टेम्पररी होता है अगर आप सिंपल, मैं यहाँ पे डिलीट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये न्यू फोल्डर डिलीट हो गया, लेकिन ये चला गया किसके अंदर? रिसाइकल बिन के अंदर। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए रिसाइकल बिन यहाँ पे आ गया, ओके। तो अगर आपको फिर से इसको जहाँ से ये डिलीट हुआ है, डेस्कटॉप में हो, किसी फोल्डर्स के अंदर में इसको डिलीट किया गया हो, अगर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके रिस्टोर कर दोगे तो वो वहाँ पे चला जाएगा जहाँ से वो डिलीट हुआ था, ओके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये डेस्कटॉप में ही डिलीट हुआ था तो इसलिए डेस्कटॉप में ही चला है, ओके। तो अगर आप इसको परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो तो इसके ऊपर क्लिक करके इसको शिफ्ट के कीबोर्ड में जो शिफ्ट की होता है उसके साथ डिलीट को आपको प्रेस करना होगा। यहाँ पे आपको वार्निंग देता है, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर। क्या आप श्योर हो इसी फोल्डर को परमानेंटली डिलीट करने के लिए? अगर आप श्योर हो तो ये इसके ऊपर क्लिक करना, ओके। यहाँ पे कुछ भी डिलीट करोगे तो ऐसा ही होगा। मैं यहाँ पे टैली प्राइम को डिलीट करता हूँ, सिंपल सी कीबोर्ड में डिलीट ही क्लिक कर देता हूँ तो ये डिलीट हो गया, लेकिन ये टेम्पररी डिलीट हुआ, ओके। देखिए यहाँ पे टैली प्राइम आ गया। फिर से मैं इसको राइट क्लिक करके रिस्टोर कर देता हूँ, ये डेस्कटॉप के अंदर आ जाएगा, ओके। यहाँ पे आ गया, देखिए। तो ये पहला वाला सिस्टम आइकन हो गया। तो ये भी इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ये एक वेब ब्राउज़र है। वेब ब्राउज़र उसी को कहते हैं जिससे हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ओके। तो ये है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का जो डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर है, इसको कहते हैं इंटरनेट एक्सप्लोर। ये है सिस्टम आइकन, क्योंकि ये सिस्टम के साथ ही आता है। ये फाइल्स एंड फोल्डर, मतलब फाइल एक्सप्लोर, जो इसको अगर हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप कितने सारे फाइल्स हैं, ओके। सी ड्राइव, डी ड्राइव, ये सारे के सारे यहाँ पे शो करेगा आपको, ओके। ये है फाइल एक्सप्लोर। उसके बाद आ गया ये है माइक्रोसॉफ्ट एज। ये भी एक वेब ब्राउज़र ही है, लेकिन आपको ये विंडोज़ 7 अगर आप यूज़ कर रहे हो या 8.1 यूज़ कर रहे हो, आपको वहाँ पे ये नहीं मिलेगा। ये सिर्फ विंडोज़ 10 में ही आता है, विंडोज़ 11 में ही आता ही होगा, क्योंकि मैंने अब तक यूज़ नहीं किया है। जब यूज़ करूँगा तो आपको बता ही दूंगा। ये हो गया मेल। ये सारे के सारे अब तक का जो लेटेस्ट वर्जन है विंडोज़ 10, तो इसमें ही ये ऐड होके आता है, ओके। तो ये हो गया सिस्टम आइकन। उसके बाद आता है शॉर्टकट आइकन। आपको जितने सारे यहाँ पे दिख रहा होगा ये सारे के सारे शॉर्टकट आइकन ही है। जिस एप्लीकेशन को हम इंस्टॉल करते हैं, जो मतलब आउटसाइडर है एप्लीकेशन है, रिसाइकल बिन इनसाइडर एप्लीकेशन है विंडोज़ का, इंटरनेट एक्सप्लोरर इनसाइडर है, मतलब विंडोज़ के साथ में ही आया है। लेकिन ये जो टाली हो गया, ये वर्चुअल बॉक्स हो गया, ये फायरफॉक्स हो गया, ओके, तो इसी को हमको बाहर से डाउनलोड करके इंस्टॉल ही करना होता है, ओके। तो जो आउटसाइडर सॉफ्टवेयर है उसको अगर हम उसके आइकन को डेस्कटॉप में लाकर प्रेस करेंगे तो उसको कहा जाता है शॉर्टकट आइकन, क्योंकि यहाँ पे आपको शॉर्टकट ही एक्सेस करना होता है। शॉर्टकट का मतलब ये होता है गाइस, देखिए यहाँ पे मैं टैली प्राइम को क्लिक कर दूंगा, यहाँ से एक्सेस कर दूंगा, ओके। तो यहाँ पे अगर टैली प्राइम नहीं होगा तो मुझे जाना होगा कहाँ पे, फाइल एक्सप्लोर में, ओके। तो मैं जाऊँगा सी ड्राइव पे, लोकल डिस्क सी पे, ओके। तो यहाँ पे जाऊँगा प्रोग्राम फाइल्स में, आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा टैली प्राइम, ओके। टैली प्राइम के अंदर आपको जाना होगा यहाँ पे, ये है इसका एप्लीकेशन, ओके। तो हम इसको मतलब इतने सारे फोल्डर्स के अंदर नहीं आके हम इसको डायरेक्टली
एक्सेस करेंगे कहाँ पे, डेस्कटॉप पे। तो इसलिए इसको शॉर्टकट ही कहा जाता है। शॉर्टकट उसी को कहा जाता है जिसको हम नॉर्मल ओएस से एक्सेस करेंगे, मतलब जल्दी हो सकता है। इसी को क्या कहा जाता है, शॉर्टकट आइकन। ओके, तो ये हो गया शॉर्टकट आइकन। और ये है फाइल्स एंड फोल्डर आइकन। इसी को कहा जाता है फाइल्स एंड फोल्डर आइकन। ये एक फोल्डर, एक प्लेस ही होता है जिसके अंदर फाइल्स और फोल्डर को हम स्टोर करके रख सकते हैं। फोल्डर के अंदर जो फोल्डर रहता है उसको सब फोल्डर ही कहते हैं। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ। ओके, फोल्डर बनाने के लिए आपको सिंपल माउस में राइट क्लिक करके न्यू के ऊपर क्लिक करके आपको आना होगा फोल्डर में। ये इतने सारे हैं, ये सारे के सारे फाइल्स ही हैं। मैं आपको बाद में बताऊँगा, बाद में एक वीडियो में। ओके, तो ये आ गया न्यू फोल्डर। तो अब हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे हम यूजर्स अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। विंडोज 10 में आपको यूजर अकाउंट कैसे बनाना होता है। ओके, तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये है स्टार्ट मेन्यू। ये जो स्टार्ट बटन है इसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस आपको मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे कैलेंडर हो गया, कैमरा हो गया, कनेक्ट हो गया। ओके, ये कैमरा मैं लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए आपको कैमरा ही, जो लैपटॉप में जो वेब कैमरा होता है ना, जो फ्रंट वाला, यहाँ पे शो कर रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे सर्च बार हो गया, आप कुछ भी सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये है टास्क बार, जितने भी टास्क ओपन है वो यहाँ पे आपको शो करेगा। मतलब देखिए, जिसके अंदर मतलब अंडरलाइन होगा वो ही आपको, मतलब आपको पता चल जाएगा कि ये ओपन ही है। देखिए यहाँ पे मैं अगर ये जितने सारे टास्क है, जितने सारे एप्लीकेशन है, ये ओपन नहीं हुआ है अब तक। लेकिन ये जो OBS का स्टूडियो है, जो एप्लीकेशन है, ये ओपन हुआ है क्योंकि मैं इसके नीचे एक अंडरलाइन हुआ है। देखिए, अगर मैं इसके ऊपर माउस पॉइंटर रखता हूँ, प्लेस करता हूँ, तो ये आपको शो कर जाएगा। ओके, तो ये है नोटिफिकेशन एरिया। आपकी पीसी में जितने भी नोटिफिकेशंस है, ये हो गया इंटरनेट का, ये हो गया बैटरी का। मेरा बैटरी का चार्ज अभी 35% का है और 50 मिनट तक ये अब चलने वाला है। ओके, तो ये डेट एंड टाइम हो गया। ये सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे शो कर रहा है, इसलिए इसको नोटिफिकेशन बार ही कहा जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी, टाइम वेस्ट न करके। आपको यहाँ पे यूज़र अकाउंट कैसे बनाना है, तो आपको सिंपली सी यहाँ पे क्लिक करके सर्च बार में आपको सेटिंग को सर्च करना होगा, SETTING। उसके बाद आपको क्लिक करना होगा सेटिंग के ऊपर। ये सेटिंग आपका ओपन हो रहा है। उसके बाद आपको जाना है अकाउंट्स, यहाँ पे डबल क्लिक कर देना है आपको। ये आ गया अकाउंट। यहाँ पे मेरा जो अकाउंट है इसका नाम प्रयास है। ओके, तो ये लोकल अकाउंट एंड ये एडमिनिस्ट्रेटर ही है। तो गाइड्स, अगर आपको देखिए, जब आप पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हो तो वहाँ पे आपको एक गेस्ट अकाउंट मिल जाता है, जो यूजर अकाउंट होता है। गेस्ट मतलब डिफ़ॉल्ट के। ओके, तो यहाँ पे मैं जो गेस्ट अकाउंट है वो है डेल। मैं उसके बाद डेल के बाद क्रिएट किया हूँ प्रयास। ओके, तो अगर आपको किसी भी मतलब दूसरा या तीसरा यूजर अकाउंट को क्रिएट करना हो, तो जिसके अंदर आप क्रिएट कर रहे हो, जिस भी यूज़र के अंदर, तो ये यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए। ओके, जिस यूज़र के अंदर आप क्रिएट करना चाह रहे हो दूसरी यूज़र, तो ये यूज़र मतलब मैं प्रयास के अंदर मैं ही अब हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है दूसरी यूज़र। तो ये प्रयास जो ही है, अगर ये लोकल यूज़र होगा तो यहाँ पे नहीं होगा। ये है एडमिनिस्ट्रेटर। सर, ये अगर स्टैंडर्ड यूज़र होगा, ये यूज़र 2 टाइप्स का होता है, एक होता है स्टैंडर्ड, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, अगर ये एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होगा तो पहले आपको ये चेक करना चाहिए ये एडमिनिस्ट्रेटर है या स्टैंडर्ड है। अगर स्टैंडर्ड है तो ये यहाँ पे जो ऑप्शन है फैमिली एंड अदर पीपल, ये आपको शो नहीं करेगा। ओके, तो ये एडमिनिस्ट्रेटर है, इसलिए यहाँ पे ये शो कर रहा है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, ये ओपन हो गया। तो अगर आपको देखिए, ये एक डेल है। डेल यहाँ पे 2 यूज़र ही है, एक प्रयास है, एक डेल है। ओके, तो आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा ये डेल एक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट ही है। तो यहाँ पे मैं अगर तीसरे अकाउंट को मतलब और एक यूज़र क्रिएट करूँगा यूज़र अकाउंट, तो मैं यहाँ पे सिंपल सी क्लिक कर दूंगा आर्स समवन एल्स टू दिस पीसी के ऊपर। ओके, तो उसके बाद अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन हो तो यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट में एक अकाउंट बनाने के लिए मतलब आपको नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन आपको यहाँ पे यूज़र क्रिएट करना है। मैं यहाँ पे यूज़र का नाम देता हूँ अनिता, ANITA। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको पासवर्ड देना है तो पासवर्ड आप दे सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे पासवर्ड नहीं देता। ओके, तो अगर आपको कुछ भी पासवर्ड देना हो तो यहाँ पे पासवर्ड मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ देख के। मैं यहाँ पे पासवर्ड देता हूँ 1 2 3। ओके, यहाँ पे री एंटर भी करता हूँ 1 2 3। देखिए यहाँ पे जो इनकेस यू फॉरगॉट योर पासवर्ड, अगर आप पासवर्ड को मतलब भूल जाते हो तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन ही आएगा, सिक्योरिटी क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन लिख सकते हो कुछ भी। योर फर्स्ट पेट्स नेम मैं यहाँ पे दे देता हूँ
और यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ कुछ भी JOHN जन, मतलब मेरा पहला जो पेड था उसका नाम जन ही है। उसके बाद मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा ये। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन 2 भी आता है। ओके, व्हाट वाज योर चाइल्डहुड निकनेम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरा निकनेम क्या था। प्रयास PRAYSH। ओके, तो सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको ये यहाँ पे सारी क्वेश्चन को ही देना पड़ेगा। ओके, व्हाट वाज द नेम ऑफ द सिटी वेयर आर यू वर्क। ओके, तो मैं यहाँ पे देख दूंगा BPSR। ओके, मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद ये एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अगर आपको जो अकाउंट्स आपने बना है या अगर आपको दूसरी यूज़र अकाउंट में मतलब स्विच करना है, आपको जाना है, तो आपको क्या करना होगा, जो स्टार्ट मेनू है इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करके यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शट डाउन और साइन आउट। यहाँ पे जाके आपको साइन आउट के ऊपर क्लिक करना होगा। ओके, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा होगा ये। सो गाइज, यहाँ पे साइन आउट करने के बाद आपको एक ऐसा स्क्रीन शो होगा। तो यहाँ पे आपको माउस के ऊपर सिंपल सा क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए आ गया, प्रयास आ गया, क्योंकि हमने पहले प्रयास का जो यूज़र था उसके अंदर में ही थे। यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा कि अनिता एक है डेल, हमने अभी क्रिएट किया था अनिता। तो आपको सिंपली सी अनिता के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अनिता आ गया, तो यहाँ पे आपको पासवर्ड देना होगा। पासवर्ड क्या था 1 2 3। अगर आप पासवर्ड भूल गए हो तो आपको जो 3 क्वेश्चन था, हमने जो क्वेश्चन दिया था और उसका आंसर भी दिया था, वही आपको यहाँ पे फिल करना होगा आपका क्रेडेंशियल। ओके, तो उसके बाद मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो अगर आप पहली बार यूज़र बना रहे हो, जो पहला यूज़र है, अगर मैं यहाँ पे अनिता को अभी बनाया हूँ, अभी अब तक अनिता का जो यूज़र है उसके अंदर अब तक एंटर नहीं किया हूँ, तो यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा। ओके, तो आपको यहाँ पे वेट कर देना है जब तक ये ओपन हो। ओके, तो यहाँ पे आपको थोड़ा देर तक वेट करना होगा। तो मैं यहाँ पे वीडियो करता हूँ स्किप। सो गाइस, हम अब आ चुके हैं अनिता के अंदर। जो अनिता यूज़र था उसके अंदर सक्सेसफुली हम एक्सेस कर चुके हैं। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर जाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ अकाउंट्स के ऊपर। तो यहाँ पे आपको शो करा होगा यूर इन्फो के ऊपर अनिता। ओके, तो ये है अनिता का, हमने जो अभी अकाउंट बनाया, ये है अनिता का यूज़र अकाउंट। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग ने देखा आइकन्स किस को कहते हैं और विंडोज 10 का जो बेसिक स्ट्रक्चर है। उसके बाद हमने यूज़र अकाउंट बनाया। ओके, तो बाद में हम लोग जानने वाले हैं जितने सारे यहाँ पे आइकन्स है उसको प्लेस कैसे करते हैं और फाइल फोल्डर्स कैसे बनाते हैं और कॉपी, एक फाइल को दूसरी फाइल मतलब फोल्डर के अंदर कॉपी कैसे करते हैं और यूजर्स को जो टाइप्स होता है उसको कैसे चेंज करते हैं, बैकग्राउंड वगैरह कैसे चेंज करते हैं, डेट टाइम, सब कुछ देखने वाले हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। तो इस वीडियो को मतलब एंड तक जरूर देखिएगा और इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। ओके, तो अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो तो आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। ओके, और मैंने आपको जो कुछ भी बताया उसका नोट्स बना के आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन से आप इसको डाउनलोड कर लेना। ओके, सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।